ऐसा हो चुका है 4 बार 2 टाइप की डॉल्स हमारे 2 बिल्डिंग है, दोनों के बाहर सेम। अगर कभी ऐसा ना, मेरे को फोटो भेजना, मैं विधि बता दूंगी उसने क्या करा। मैं तो लात मार देता हूँ। नहीं, लात मत मारो। देखो क्या होता है ना, वो भी एक ऊर्जा है। आज नहीं बिगाड़ पा रही, लेकिन जिस दिन बिगाड़ पाएगी उस दिन आ जाएगी। उम्र तो सबकी होती है, परिवार सबका होता है, ग्रोथ सबने करनी होती है। अभी आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी, लेकिन वो कब आएगी? आपके अगले जन्म तक भी ट्रेवल करेगी वो। मैंने देखा है ना जन्म जन्मांतर का, वो अगले जन्म तक भी आती है। एक किन्नरी विद्या होती है। किन्नरी विद्या आपको 7 जन्म नहीं छोड़ती। मैं इस जन्म में एनकाउंटर करा है उसका। क्या है वो? किन्नरी विद्या होती है, जैसे किन्नर नहीं होते, किन्नरों के जो देवता होते हैं उनको बहुत तगड़ा सिखाया जाता है। उनका जो पावर होता है ना, वो बहुत हाई होता है। उनका जो पूजा पाठ करने का जो समापन होता है, एकदम अपने आप को दे देना, वो इतना स्ट्रांग होता है। अगर किन्नर आपके पीछे किन्नरी विद्या से पड़ जाए, आपको कोई बचा नहीं सकता उतनी आसानी से। उनको मनाना पड़ता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। तो वो चीज़ मेरा एनकाउंटर हुआ था। ऑल्दो टचवुड सक्सेस रहा, क्योंकि ना मैं अपना ईगो आने देती हूँ और ना ही मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हर सोल का, इवन कोई भी डीमंस भी है ना, मैं उसको भी रिस्पेक्टफुली डील करती हूँ। बाद में अगर वो नहीं माने तो फिर अपने पे आती हूँ, बट इनिशियली मैं रिस्पेक्ट सारी चीज़ों की करती हूँ, क्योंकि वो योनि भी ईश्वर ने ही दी है उसको, और ईश्वर का हर चीज़ है। तो मेरे लिए वो 1 साल का बच्चा भी उतना ही रिस्पेक्टफुल है जितना आप मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हो। मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ में ईश्वर है, आप में, उनमें, सब में। तो मैं रिस्पेक्ट से करती हूँ। तो कई बारी मेरा जो आप कह लो तरीका देखकर वो मान जाते हैं, तो उससे भी इनकाउंटर हुआ है। ऑल्दो वो उसने बोला मैं पूरी तरीके से इसको छोड़ूंगी नहीं, बट तू है जब तक, तब तक मैं इसको कुछ करूंगी नहीं। जिस दिन इसने तेरे को आग दिखाई उस दिन ये बचेगा नहीं। बस ऐसे है। सबसे मेन चीज मेरे को आपसे जाननी है, एक महेंद्रगढ़ का केस आप बता रहे थे जी, क्या था वो केस? जो 15 सोल वाली लड़की की हम बात कर रहे थे, इसी से रिलेटेड इसके पितरों की भी आत्मा आई हुई थी। अब पितरों की आत्मा इसके गांव के बॉर्डर पे करना था। तो महेंद्रगढ़ का बॉर्डर जो इसके गांव पे लगता है, हम गांव में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जो डील हुई थी ना, उसके गांव में उस लड़की को ना ले जाने की बात हुई है। तो वो उसको तंग नहीं करेगी, उसका नाम वाम सब बदलना पड़ा हमें, लड़की का गोत्र तक बदलना पड़ा, ताकि वो इम्पैक्ट ना हो उसकी फैमिली का। तो हम पास में, महेंद्रगढ़ के पास में एक रिसोर्ट में रुके थे। हमारा जो रिचुअल है वो रात को मतलब हमारा शाम से, संध्या काल से चला था, हवन वगैरह वो सारा कुछ। और उसके बाद हम रात को 1:30 बजे 1-1:30 बजे फ्री हुए। 1:45 बजे हम लोग, मतलब क्या था, एक ही रूम था। तो उसकी मदर, मैं और उसकी मदर ऐसे, हस्बैंड पीछे रेस्ट कर रहे थे। तो मैं ऐसे टेक लगा के बैठी हुई थी, आंखें बंद करके। उसकी मदर यहाँ पे टेक लगा के आंखें बंद करके लड़की को नीचे बिठा रखा था, क्योंकि उस टाइम हाथ पैर मारते हैं, तो गद्दा वद्दा डाल के हमने नीचे बिठा रखा था। तो उसको भी हमने रेस्ट दिया हुआ था। ठीक 2:45 में बेड ऐसे ऐसे हिला, और वो जो वाइब्रेशन थी ना, वो बहुत तेज थी। उसकी मम्मी की आँख खुली, मेरी आँख खुली, हस्बैंड की आँख खुली, लड़की बेहोश थी। वो ऐसे 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 करके हिला। तो एक्चुअल में वो 100 साल पुराना महल है वहाँ का, और वो रिसोर्ट बन रहा है। वहाँ की सेल्फ आत्माएं थी जो कह रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। और हम लोग उस टाइम, हमारा प्लान था 4 बजे निकलने का। मैंने बोला ये भी आ जाएंगी, हमें अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी मैं उस रिचुअल को वहाँ करूँ। ऑल्दो हमारा ऑलमोस्ट रिचुअल हो चुका था, क्योंकि वो 1:30 बजे के बाद एक्टिवेट होती हैं। तो वो वहाँ पर आते आते वो हमारे को अटैक करते करते, उसको आधा घंटा लगा मेरे ना शील्डिंग तोड़ने में उन चीज़ों को, कि वो मुझे धमकी दे सके, क्योंकि मेरा सारा शील्ड रहता है। तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर आंख बंद करी, तो उसे लगा अभी आराम पे है, तो अब इस पर अटैक करे। वो पूरा बेड ऐसे ऐसे हिला है पूरा। उसके बाद हमने लड़की को पकड़ा, निकले बाहर। वो गाड़ी पीछे से ऐसे उठ के ऐसे नीचे हुई है। उसकी मदर और लड़की पीछे देख रही थी। मैं आगे वाली सीट पे, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। हम स्पीड में निकले। मैंने बोला पीछे कोई नहीं देखेगा, स्पीड में निकलो। और वो पूरा फील कर रहे थे कि वो पीछे से गाड़ी खींच रही है। उसी का नाम चेंज करने के लिए, अगर आपने देखा होगा तो हम वाराणसी भी गए थे। वाराणसी के शमशान घाट में, जो नदी के बीचों बीच हमें रिचुअल करना था रात को 12 बजे, मणिकर्णिका घाट पे। तो वहाँ बीच में रिचुअल करना था, बलि देनी थी, रिलीज करना था। मैं सात्विक बलि देती हूँ, ये रिलीज करना था। और वहाँ पे वचन बंद करके इसका नाम बदलना था कि ये पुराना नाम इस्तेमाल नहीं करेगी। वो सब रिचुअल कर रहे थे। तो ड्यूरिंग, जब हम जा रहे थे वाराणसी, तो जैसे रात को हम ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी थी, मेरे हस्बैंड का गला पकड़ लिया था। कैब वाला था, जो ड्राइवर था, वो खड़ा था, यहाँ बैठा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने एकदम हाथ पर, मतलब गाड़ी पीछे से ऐसे उठ के ऐसे गिरी, इनका गला पकड़ा गया। और ड्राइवर देखा, और उसने ऐसे मुंह बंद करके ना, वो चुपचाप कोने में बैठ गया कि भैया ये संभाल लेंगे जो हो रहा है। डर गया वो, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक इन पे होता है। तो आपकी करनी इनको भुगतनी पड़ती है। कह सकते हो मेरी कमजोरी है, ये भी कह सकते हो कि इसको करूंगा तो ये छोड़ देगी। सो वो वाली बात है। तो इस तरीके के अटैक्स होते हैं। जब आप रिचुअल्स मैम करते हो कहीं पर भी, तो लोग देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, ये क्या रिचुअल्स हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ऑकल्ट चीजों को ना बहुत जल्दी मतलब टैबू मानते हैं लोग कि ये। एक्चुअली मैं सबके सामने नहीं करती। मोस्ट प्रोबेबली या तो मेरे घर में होता है, या मैं बोर्ड प्राइवेट ले लेती हूँ। जो बोर्ड था वो प्राइवेटली लिया हुआ था, एक्स्ट्रा पैसे देकर, और उसको बोला था तू उस कोने में जाके चला, हम इस कोने में बैठेंगे।
तो वो जो रिचुअल वगैरह कर रहे थे, सामग्री वगैरह तैयार करके, वो बता देती हूँ मैं ना कि देख हम ये करने जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे ले ले। तो फिर भी बोर्ड वाला कुछ भी नहीं कहता? नहीं, मान जाते हैं, थोड़ा पैसा वो लोग कमा लेते हैं, अब काम तो करना ही है। बस उनको थोड़ा सा टेंशन रहती है कि कोई दिक्कत ना हो, तो मैं प्रोटेक्शन वगैरह बना के सूत्र बोर्ड पे भी धागा बांध देती हूँ, जो चला रहा होता है उसके हाथ में भी धागा बांध देती हूँ। वो सारा काम फिर मैं वैसे करती हूँ कि जो भी मेरे आसपास है किसी को नुकसान ना हो, वो पहले ही कर देती हूँ। और वो धागा 3 महीने तक उनको बोलती हूँ पहने रखे। अगर मैं बांध दूंगी तो 3 महीने तक आप खुद में एक अलग एनर्जी फील करोगे। क्या होता है ना, जहाँ पे थोड़ी सी कई प्लेसेस हैं ऐसे और तो जहाँ पे लोग इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देखते हैं। हाँ। अब मैं एक बहुत ही अच्छी एक जो तंत्र विद्या करती हैं मैम, मैं उनको जानता हूँ, बहुत नाम नहीं लूंगा अभी मैं उनका, जी। लेकिन उनको आसपास के लोग बड़े उस तरीके से देखते हैं कि बात नहीं, मतलब दूर भागना ये सब, मतलब तो मैं थोड़ा सा, और जबकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सबकी सुरक्षा या फिर सबका। हाँ, लोग करते हैं, मेरे साथ भी होता है, बट मुझे पता है कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही, मैं भला कर रही हूँ। और जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास आते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने उसको फील करा है। देखो दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने जिस रास्ते के लिए चुना, मैं चल रही हूँ। ऐसे हमारी रिश्तेदारी में भी आपकी लोग सोसाइटी गलत में कुछ समझते हैं। ऐसा? मैं किसी से बात ही नहीं करती। एक्चुअल में मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं भीड़ भड़ाके में नहीं रह सकती, मुझे रैशेस हो जाते हैं, एनर्जीज हैम्परिंग होती है, मेरे शरीर में ना घाव आ जाते हैं, ऐसे रेडिश हो जाता है। सो मैं इसलिए भीड़ भड़ाके में जाती नहीं, बातचीत मैं किसी से करती नहीं, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ उसमें मेरे को साधना, तपस्या, इन चीज़ों में रहना पड़ता है। तो पब्लिक डीलिंग, मटेरियलिस्टिक डीलिंग हस्बैंड का, मैं सिर्फ अपने पूजा पाठ और घर को लेकर रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती। सब जो भी होता है सिर्फ मेरे घर के अंदर। कोई ऐसा प्लेस जो आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया हो इंडिया का, पैरानॉर्मल? भानगढ़ पैरानॉर्मल तो मेरे को लगे नहीं, ये तो नहीं, कुछ zero नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है। सॉरी उसमें कुछ नहीं है। भानगढ़ मैं भी गई हूँ, भानगढ़ में कुछ नहीं मैं है। 3 वहाँ पे रातें रुका हूँ। न्यूज़ फैलाया गया था, वहाँ पे सारा न्यूज़ था, मैं खुद जाके रिसर्च करी, वहाँ कुछ नहीं है। अगर आपको देखना ना तो आप वियर्ड जगह पे जाओ। कुलधारा में भी नहीं लगा मुझे कुछ। कुलधारा में तो खत्म हो गया अब, अभी हम जब गए ना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मैं 8 साल 9 साल पहले गई थी ना 2016 में, तब जो चीज थी ना, वो पीछे बाउंड्री बंद कर दी कुलधारा में ना, वो जो बाउंड्री लगा दी ना आगे, उसके पीछे ना हल्का सा छोटा सा तालाब हुआ करता था, वहां पे थी ऊर्जा। अब तो सब खत्म हो। देखो जहाँ पब्लिक आ जाती है ना, वो एनर्जीज वहां से शिफ्ट कर जाती हैं। अगर आप मुझे बोलोगे सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं, नीमराणा तो सुना ही होगा आपने। नीमराणा फोर्ट ही है ना? जी, यहाँ पे मैं गई थी, 25,000 का रूम करा था, मैं 1 घंटे में भागकर आ गई थी। वहाँ पे जो रूम दिया था ना, डबल रूम था, नीचे जाके, अब पहले क्या होता था, दासियों के रूम हुआ करते थे ऐसे, और वहाँ इतनी डेंसनेस थी ना कि मैं वहाँ रुक नहीं पा रही थी, क्योंकि महलों में बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, बहुत हादसे हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरा एनकाउंटर हुआ था थाईलैंड में। थाईलैंड में भी मैंने वहाँ से भी सीखा हुआ है। आपने इंडिया से बाहर भी 100 प्लेसेस एक्सप्लोर करी? थाईलैंड में करी हुई है, हमारा एक ब्रांच थाईलैंड में भी है ना, तो वहाँ पे हमने करा हुआ है। क्या हुआ था? एक्चुअली जैसे विलेज है ना, जैसे लेकर जाते हैं ना ये लोग अपने विलेज में, चल थोड़े हैं जान पहचान वाले, वो लेके गए कि ये काम करती है, तो चल मेरे घर को ब्लेस कर दे। मैंने बोला ठीक है चलो। अब उसके घर के पीछे जंगल था, वहाँ जंगल में ना कोई था जो तंत्र प्रैक्टिस करता था, उसने पूरी बाउंड्री बना रखी थी। तो हम जैसे गए ना, तो वहाँ पर अचानक से ना स्पार्क से हुए। अब अननोइंगली जंगल में कोई इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं था, वो स्पार्क सा हुआ। मैंने जाकर थोड़ा सा देखा, जब मैंने पैर रखा तो मुझे फील हुआ यहाँ तो पूरा कर रखा है, और वो सोल्स को खींच रहा था वहाँ की, और बहुत नेगेटिव सोल्स थी। तो वहाँ वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था मेरा वहाँ पर। मैंने बोला यहाँ से निकलो, क्योंकि वो हिप्नोटाइज करता था, हिप्नोटाइज करके वो आपको, क्योंकि वहाँ पे कई लोग गायब भी हो गए थे। अच्छा। जी,